तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही मानो एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम और इसके राजनीतिक मायनों पर चिराग पासवान का क्या नजरिया है। चिराग पासवान ने इस घटना को अब देखिए सीधे सीधे एक युग की समाप्ति कह दिया है। अब ये अपने आप में एक बहुत भारी बयान है ना। ये दिखाता है कि ये राजनीतिक बदलाव कितना ज्यादा अहम है। और ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। 20 साल से भी ज्यादा का वक्त इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। जाहिर है इतने लंबे कार्यकाल ने बिहार की राजनीति और वहां के समाज पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है। तो पासवान के विश्लेषण का जो पहला हिस्सा है वो नीतीश कुमार की इसी लेगेसी पे फोकस करता है। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि वो राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनके लंबे कार्यकाल और राज्य पर पड़े पॉजिटिव असर को मानते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना जंगल राज शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये बिहार के अतीत के एक ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जिसे माना जाता था कि वहाँ कानून व्यवस्था की बहुत कमी थी और आर्थिक हालत भी खराब थी। चिराग पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार ने ही बिहार को उस बर्बादी के दौर से बाहर निकाला और एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां से एक नए और विकसित बिहार की उम्मीद की जा सकती है। मतलब वो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट नीतीश कुमार को देते हैं। पासवान का ये भी मानना है कि कोई उनका पॉलिटिकल सपोर्टर हो या विरोधी, बिहार के लिए नीतीश कुमार का जो डेडिकेशन था, जो काम उन्होंने किया, उसे कोई भी बिहारी कभी भूला नहीं सकता। चलिए अब आते हैं विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। यहाँ पर पासवान का रुख एकदम बदल जाता है और वो अपने राजनीतिक कॉम्पिटिटर्स, खासकर आरजेडी और आईएनडीआई गठबंधन के कुछ सहयोगियों पर काफी तीखा हमला करते हैं। पासवान बताते हैं कि विपक्ष अब ये कह रहा है कि अरे हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे और उनके जाने से हमें बहुत दुख है। लेकिन पासवान यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या विपक्ष की ये चिंता सच में है। वो याद दिलाते हैं कि भाई कुछ समय पहले तक तो इसी विपक्ष का रवैया बिल्कुल ही अलग था। वो आरोप लगाते हैं कि यही तो विपक्ष था जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार पर्सनल कमेंट्स कर रहा था, पब्लिक में उनकी हेल्थ पर सवाल उठा रहा था और उनके किए गए कामों की बुराई कर रहा था। तो पासवान के हिसाब से असल बात ये है कि विपक्ष को ना तो नीतीश कुमार से कोई मतलब था, ना ही बिहार से। वो तो बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ठीक है, नीतीश कुमार के बाद अब आगे का रास्ता क्या होगा? पासवान के बयान का जो तीसरा हिस्सा है वो बिहार के अगले नेतृत्व के लिए एक विजन, कह लीजिए एक रोड मैप पेश करता है। उनके हिसाब से नए लीडरशिप को 3 चीजें करनी होंगी। पहली, नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना। दूसरी, विकसित भारत के जो नेशनल गोल्स हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। और सबसे जरूरी, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को टॉप प्रायोरिटी देना। हाँ, और पासवान का ये भी मानना है कि जो भी नए मुख्यमंत्री बनेंगे उन्हें बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार के अनुभव और उनके गाइडेंस की जरूरत तो हमेशा ही पड़ेगी। उनके लिए जो अल्टीमेट गोल है वो एक ऐसी लीडरशिप है जो बिहार और बिहारियों को सबसे ऊपर रखे और राज्य को तरक्की की राह पर तेजी से आगे लेकर जाए। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये बिहार के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है? अगर संक्षेप में कहें तो ये बिहार के लिए एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो 2 दशक लंबे एक राजनीतिक युग की नींव पर टिकी है। मतलब एक युग का अंत भी है और एक नई सुबह की शुरुआत भी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब 20 सालों का एक लंबा अध्याय अब बंद हो चुका है तो बिहार की अगली कहानी कौन लिखेगा?